हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बी फार्मा के बारे में कि बी फार्मा की पढ़ाई हमें कहाँ से करना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट बी फार्मा की पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, और बाद में जब पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उसको प्रॉपर नॉलेज रहता नहीं है, जिसकी वजह से उसको जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि वो जब कहीं जॉब उनको लग भी जाता है, कोई लगवा भी देते हैं, तो वो जब इंडस्ट्रीज में आते हैं मान लीजिए, तो वहाँ उसको पता ही नहीं चलता है कि मान लीजिए कंप्रेशन का मशीन है, कंप्रेशन के मशीन में किस पार्ट का क्या नाम है, हॉपर क्या होता है, टरेट क्या होता है, टूलिंग क्या होता है, वो सब नॉलेज ही नहीं रहता है। क्योंकि वो प्रैक्टिकली वहाँ उनको कुछ बताया नहीं गया था प्रॉपर्ली। मान लीजिए क्यूसी में ही जाता है तो एचपीएलसी या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिनके बारे में वो जाने भी नहीं है और देखे भी नहीं है। जो कि ये सारा कुछ आपको बी फार्मा में प्रॉपर रूप से परफॉर्म करवाना चाहिए। और ये फार्मा में टोटल इंस्ट्रूमेंट सब दिए हुए हैं। चाहे हम मान लीजिए कंप्रेशन का बात ही करें तो कंप्रेशन का जो भी मशीन आते हैं तो उस मशीन में हर एक चीज़ का पार्ट का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए टैबलेट के बारे में ही वो पढ़ता है तो उसका एक पूरा नॉलेज होना चाहिए। डिफेक्टिव हो गया, वेट वेरिएशन हो गया, या डीटी हो गया, या फ्रेबिलिटी हो गया। मतलब वो ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो जिनको हम देखते हैं कि फार्मा करके तो वो आ गए, पर वो बोलते हैं कि हमें कभी परफॉर्म ही नहीं करवाया गया है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे कॉलेज में मत पढ़ाई करें जहाँ की आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ कभी परफॉर्म ही नहीं होता है लैब में, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया ही नहीं गया। वहाँ तक कि आपको पता चलता है वहाँ का जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर फार्मेसी डिपार्टमेंट से नहीं रहते हैं। पता चलता है एमएससी किए हुए हैं या कोई भी अदर ब्रांच का ला के डाल देते हैं उसमें, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली पैसा कमाना रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप यदि फार्मा करना चाहते हैं तो फार्मा का लैब बहुत ही अच्छा है। यदि आप ढंग से किए हैं, कहीं ढंग का जॉब मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा इसका ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि फार्मा बस हाँ बी फार्मा कर लिए हैं, अपने आप को कोचने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि बी फार्मा किए हैं, उनके पास अच्छे नॉलेज है, वो अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज उठा रहे हैं। या तो फिर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो फिर आगे के लिए सोचिए नैपर वगैरह है, या एम फार्मा कीजिए अच्छे जगह से, ताकि एक आपको अच्छा ग्रोथ मिले। अब ये क्या कि बी फार्मा कर लिए, खुद को मतलब गलत कर लिए, ये कर लिए यार, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर बी फार्मा पढ़े ही नहीं, आपके पास नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए कहीं किसी बेस्ट, यदि प्राइवेट से ही करना चाहते हैं तो किसी बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें। या फिर सबसे पहले तो मेरा ये कहना होगा कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें। गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, उस एग्ज़ाम्स के थ्रू अपना आप एडमिशन ले, जहाँ की आपको सारा कुछ सुविधा मिलेगा। गवर्नमेंट से कीजिएगा तो प्रॉपरली सुविधा मिल ही जाता है। और किसी अच्छे यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा जगह जाने का मौका मिलेगा, और जहाँ से आप पढ़ाई कीजिएगा वहाँ एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। तो इसलिए आप फार्मा करना चाहते हैं तो उससे पहले आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें। यदि गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले, फिर वहाँ से पढ़ाई करें। जो बच्चे बी फार्मा कर लिए हैं तो वो चाहे कि यदि उसके पास सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, टाइम है, तो वो एम फार्मा के लिए ट्राई करे, और या एमबीए वगैरह के लिए ट्राई करे, किसी बेस्ट जगह से करे, कि नैपर जैसे संस्थान सबसे करे, ताकि उसका फ्यूचर एक ब्राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करें।